Good morning, students. Welcome to the new sessions. Today we will start the chapter number 8, A genie whom no one liked. एक ऐसा जीनी जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था. चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. देखो अपन रीड करना स्टार्ट करते हैं. Once upon a time there was a genie. बहुत समय पहले की बात है जब एक क्या हुआ करता था, जीनी हुआ करता था. But this particular genie was famous for स्पॉइलिंग थिंग्स अप. अब देखो ये वाला जीनी किस चीज़ के लिए फेमस था, ये वाला जीनी इस चीज़ के लिए फेमस था, ये लोगों की चीज़ों को क्या करता था, खराब कर देता, बिगाड़ने का काम ये कौन करता था, ये जीनी करता था. वैन एवर सम रब्ड द मैजिक लैम्प. जब भी कोई भी व्यक्ति इस मैजिक लैम्प को रब करता था, रगड़ता था, he would come out and say what is your wish. वो जब भी कोई उस मैजिक लैम्प को रगड़ता था तो वो बाहर आता था और पूछता था कि व्हाट इज़ योर विश, तुम्हारी क्या इच्छा है. देन ए ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक वुड अपीयर. फिर उसके आसपास क्या हो जाती थी, हजारों चीज़ें हवा में उड़ने लग जाती थी, एक धुआं का पूरा बादल क्या होता था, प्रकट होता था. व्हेन समबडी wanted something he would bring it covered in so much dust. जो भी कोई भी व्यक्ति उससे कुछ भी चीज़ मांगता था उसके आसपास क्या उड़ने लग जाती, डस्ट उड़ने लग जाती थी, हवा उड़ना शुरू हो जाती, धूल से पूरी हवा क्या हो जाती थी, उससे कवर्ड कर लेती थी. That nobody wanted to इवन टच इट. इसी वजह से कोई उसे छूना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो जैसे ही उसे कोई भी व्यक्ति रब करता था वो बाहर आता था, उनसे पूछता था तुम्हारी विश क्या है, और कोई भी अपनी विश को प्रकट करता था, पता था कि हमें ये हमारी चीज़ चाहिए, तो उसके आसपास क्या होता, धूल के गुब्बारे उड़ना शुरू हो जाते थे. सो सिली वर हिज मिस्टेक डैट नो वन लाइक्ड द मैजिक लैम्प. इसी वजह से कोई भी उस मैजिक लैम्प को पसंद नहीं करता था. सो द जीनी डिड नॉट कम आउट फॉर ईयर. इसी वजह से वो जीनी कई सालों से बाहर नहीं आया था. देखो एक जीनी की बात हो रही है, एक छोटे से जीनी की, बहुत समय पहले की बात. एक जीनी हुआ करता था को वो जीनी किस लिए फेमस होता है कि वो लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हैं. पर ये जीनी किसके लिए फेमस था, लोगों की चीज़ों को खराब करने के लिए जीनी फेमस था. जब भी कोई उसकी लैम्प को रब करता था, मतलब रगड़ता था, तो वो बाहर आता था, पूछता था तुम्हारी इच्छा क्या है, और लोग अपनी इच्छा को प्रकट करते थे, तो उसके आसपास क्या उड़ने लग जाते, धुएं उड़ने लग जाते थे, और डस्ट धूल भरी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती थी, और वो लोग जीनी को पसंद ही नहीं करते थे. वो जीनी पूरे लोगों को काम को ही बिगाड़ देते, सब जगह धूल धूल कर देता था. डस्टिंग किसको पसंद आती है, तो ये पूरी जगह डस्टिंग कर देता था, और जीनी को इसी वजह से किसी ने बहुत सालों तक बाहर ही नहीं निकाला. अब आगे देखो सेकंड पैसेज क्या कह रहा है. वन डे ए लॉन्ली बॉय नेम्ड पंकज. एक दिन एक पंकज नाम का अकेले लड़के ने देखा. एक लड़का कौन था, पंकज था. पंकज फाउंड द लैम्प. और पंकज क्या करता है, पंकज को वो लैम्प मिलता है. ही हियर्ड द सैड क्राइसिस ऑफ द जीनी. और वो जो जीनी की जो उदास भरी बातों को सुनता है कि यार ये इतना मतलब दुखी जीनी की, क्या करता है, बातों को सुनता है कि कोई भी उस जीनी को लाइक नहीं करता. सो ही डिसाइडेड टू ट्राई टू बिकम हिज फ्रेंड. और उसने सोचा कि मैं अब क्या बनूंगा, इस जीनी का फ्रेंड बनूंगा. देखो कितना अच्छा लड़का है. द विश ही आस्क्ड टू बी ग्रांटेड was to be able to enter and leave the lamp. अब देखो वो उसका क्या जो पंकज लड़का था, उसने उसकी लाइफ पूरी स्टोरी सुनी कि कितना सैड है बेचारा जीनी को, किसी ने इतने सालों तक बाहर नहीं निकला. तो उसने देखो क्या विश मांगी, उसने विश मांगी कि अब मैं क्या करूँगा, तुम्हारे जिम के अंदर जो तुम्हारे ये लैम्प है ना, उसके अंदर मैं चलना चाहता हूँ. तो जीनी ये सुन के क्या होता है, बहुत खुश होता है. द जीनी वॉज हैप्पी टू ग्रांट दिस विश. और जीनी क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है कि आज कोई उसके घर में चलना चाह रहा है. नहीं तो हर कोई उससे विश मांगता है, मुझे ये ला के दो, ये ला के दो. पर देखो पंकज ने क्या मांगा, पंकज ने ये मांगा कि आप मुझे क्या करना, तुम्हारे घर के अंदर चलना, मतलब वो चिराग होता है ना, छोटा सा लैम्प, उसके अंदर जाना है. आगे देखो. As soon as पंकज entered the lamp. और देखो फिर पंकज क्या करता है, लैम्प के अंदर एंटर्ड करता है. He would see what the genie problem was. और वो देखता है कि उस जीनी की प्रॉब्लम है क्या. It was not that he
वॉज ए बैड जीनी, और वो देखता है कि ये जीनी जो गंदा नहीं है। इट वॉज जस्ट दैट ही वॉज अनटाइडी, वो देखता है कि जीनी बुरा नहीं है, पर उसकी जो चीज़ें हैं वो क्या पड़ी है, अव्यवस्थित पड़ी है। जो जीनी के अंदर, घर के अंदर जो चीज़ें थी पूरी तरह से क्या पड़ी है, अव्यवस्थित। इन द लैम्प एवरीथिंग वॉज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस, और वो देखता है कि पूरी चीज़ें क्या पड़ी है, अस्त व्यस्त पड़ी है, कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं है, पूरी जगह क्या पड़ी है, गंदी से भरी हुई है। वो देखता है ना, अपन देखते हैं जिन्नी भी से कोई भी चीज़ मांगते तो उसके आसपास गुब्बारे आते थे, धूल डस्ट उड़ने लग गया, इसी वजह से कोई उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि उसके लैंप में क्या थी, बहुत ज़्यादा क्या भरा हुआ था, गंदा भरा हुआ था, सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं थी, सारी इधर उधर पड़ी हुई थी, सारी बुरी तरह से फैली हुई थी। वेदर इट बी ज्वेलरी, बुक्स, बोट्स और कैमल, से सारी चीज़ें देखो अर्थव्यवस्था, जो ज्वेलरी थी, बुक्स इधर उधर, बोट्स भी इधर उधर पड़ी हुई थी, कैमल्स भी इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। इट वॉज क्लियर दैट द प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन्ड फॉर ईयर्स, इससे ये मालूम चलता है कि इस जगह को पूरे इतने सालों से साफ ही नहीं किया गया, मतलब उसके लैम्प को इतने सालों से साफ ही नहीं किया गया था, अंदर से इतना गंदा पड़ा हुआ था। पिक अप एनीथिंग एंड ए क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप, और इसी वजह से कोई भी उसे पिक करता था तो उसके आसपास क्या होता था, धुआं, जो बादल होता ना उसके जैसे धुआं बनना उसके आसपास शुरू हो जाता था। देखो इसी वजह से वो जिनी बेकार नहीं था, पर उसका घर को साफ नहीं किया गया था ना, इसी वजह से चीजें पूरी गंदी पड़ी हुई थी। आगे देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, पंकज वॉज सरप्राइज्ड, पंकज एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है। द जीनी फेल्ट अशेम्ड एंड अपोलोजाइज्ड, देखो फिर जीनी क्या करता है, उससे ना शर्मिंदा होता है, और जीनी उससे क्या करता है, माफी मांगता है। ही सैड डैट ए जीनी जॉब वॉज वेरी इम्पोर्टेंट एंड ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग, अब देखो उसने बोला कि जीनी का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी जॉब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसी वजह से साफ सफाई करने का काम बिल्कुल भी नहीं मिला। बट पंकज रिमेंबर, पंकज को क्या याद आया, क्या याद आया, देखो ही मदर एडवाइस, उसे अपनी मम्मी की एडवाइस याद है, उसकी एक मम्मी की बात याद आई। देखो ही टोल्ड द जीनी दैट इट वॉज इम्पोर्टेंट टू कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर, उससे मम्मी की चीज़ याद है कि सभी चीज़ों को क्या करना चाहिए, एक ऑर्डर में रखना चाहिए, सभी चीज़ों को साफ सफाई करके रखना चाहिए, तभी हमें वो क्या मिलती है, टाइम पे मिल सकती है। एंड सो दे डिसाइड टू गिव द प्लेस ए गुड क्लीन, और उसने डिसाइड किया कि हम इस जगह को पूरी तरह से क्या करेंगे, साफ करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, इट टुक दैम क्वाइट ए फ्यू डेज, अब देखो उसे साफ करने में भी बहुत ज़्यादा दिन लगा, क्योंकि पूरी चीज़ गंदी थी ना। वैन दे फिनिश्ड एवरीथिंग वॉज ग्लीमिंग एंड इन इट करेक्ट प्लेस, अब देखो सब जब उन्होंने सफाई कर ली तो पूरी तरह से क्या हो गई, वो पूरी जगह साफ सफाई से हो चुकी थी। अब देखो पूरी चीज़ उन्होंने, देखो वैन दे फिनिश एवरीथिंग वॉज ग्लीमिंग, पूरी चीज़ें क्या हो गई थी, चमकने लग गई थी। ग्लीमिंग का मतलब क्या होता है, चमकना शुरू हो गई थी, और सारी चीज़ें क्या थी, करेक्ट जगह पे रखी हुई थी। नाउ इट वॉज वेरी इजी टू फाइंड वॉट एवर गिफ्ट वॉज आस्क्ड फॉर, अब देखो चीज़ें सारी जगह जगह चीज़ें जब सही जगह पे पड़ी तो कोई भी किसी भी वस्तु को मांगता तो अपन उसे आसानी से दे सकते हैं। अब देखो कोई भी इस जीनी से कुछ भी गिफ्ट मांगता था तो ये उसे आसानी से दे सकता था। एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, और वो चीज़ों को बिना कुछ भी किए आराम से लोगों को गिफ्ट दे सकता था। एंड सो द जिनी बिगन टू बी रेस्पेक्टेड एंड लाइक्ड वंस मोर, इस वजह से देखो जीनी को वापस से क्या मिलने लगी, रेस्पेक्ट मिलने लगी, सभी अब जीनी को पसंद करने लगे। ही लर्नड दैट नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव्ड विदाउट ऑर्डर एंड क्लीननेस इन ऑल थिंग्स, अब उसने देखो क्या चीज़ उसने महसूस की कि कुछ भी बड़ा नहीं होता जब तक हम चीज़ों को अगर ऑर्डर में नहीं रखते, एक सही जगह पर नहीं रखते हैं, और जब तक चीज़ों की हम सफाई नहीं कर सकते, उससे बड़ा अचीवमेंट कोई भी नहीं हो सकता। हमें हमारी चीज़ों को क्या रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, बिना सफाई किए हुए किसी भी चीज़ को गंदा नहीं रखना चाहिए, चीज़ों को साफ़ करना चाहिए, उन्हें सही ऑर्डर में रखना चाहिए, तभी हमें वो चीज़ें क्या मिलती है, टाइम पे मिलती है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा।
जीनी की चैप्टर था, आपके लिए भी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही होगी। आपको भी अपने घर पे चीज़ों को सही व्यवस्थित रखना चाहिए, साफ सफाई करते रहना चाहिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।